बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी ये प्रेजेंटेशन एक ऐसे बिज़नेस प्रोजेक्ट के हवाले से है जो कि इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 पे आउट करने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है और हज़ारों पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को इसने 360 डिग्री चेंज किया है और हज़ारों पाकिस्तानियों को ज़ीरो से हीरो बनाया है। तो ये 10-12 मिनट आपकी ज़िंदगी के लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स हो सकते हैं। बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने बिज़नेस प्रोजेक्ट की तरफ। हमारे बिज़नेस प्रोजेक्ट का नाम है इकोनेक्स, जिसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमी ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, और जो मेन टैगलाइन है इसकी, द मिशन इज़ परफेक्ट। इकोनेक्स के मकसद की तरफ चलते हैं। इकोनेक्स का मकसद क्या है बेसिकली बनाने का? इकोनेक्स एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है जिसका मकसद पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना, पाकिस्तानी यूथ को बिज़नेस के मौके प्रोवाइड करना और स्किल्सफुल पीपल, क्रिएटिव पीपल्स को आगे लेकर आना, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना और जो यूज़र्स हैं या कस्टमर्स हैं इसके, उनको अच्छी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स मुहैया करना। सबसे पहले इकोनेक्स के लीगल स्टेटस की तरफ देखते हैं। इकोनेक्स 3 एजेंसी से रजिस्टर्ड है। FBR, SECP, एक्नॉलेजमेंट। अमूमन कंपनीज 1-2 एजेंसी से रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन अल्लाह के करम से हमारी कंपनी 3 एजेंसी से रजिस्टर्ड है। इसके अलावा इकोनेक्स 7 जुलाई 2019 को बनाई गई और हमारी कंपनी तमाम ऑल टाइप ऑफ प्राइवेट बैंक अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स करती है। तो सबसे पहले ई कॉमर्स की तरफ चलते हैं कि बेसिकली ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी बोलते हैं और मैं सिंपली इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँ तो इंटरनेट के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों की लेन देन या चीज़ों का ख़रीदना या बेचने को ई कॉमर्स बोलते हैं। बहुत सी कंपनीज़ का आपने नाम सुना होगा, अमेज़ॉन, ईबे, DXN, दराज, ये सारी कंपनी ऑनलाइन स्टोर्स पे वर्क कर रही हैं। लेकिन हमारी कंपनी एक बहुत ही यूनिक आइडिया है जो आज तक किसी पाकिस्तानी ने लॉन्च नहीं किया और आज तक किसी पाकिस्तानी जो है ना वो मार्केट में लेकर नहीं आया, जिसकी वजह से हमारी कंपनी बहुत जल्दी ग्रो की और बहुत अच्छी जो है ना वो ग्रोइंग हो रही है हमारी कंपनी की। इकोनेक्स के बेसिकली 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे वो वर्क कर रही है, जिनमें सबसे पहले ब्रांडिंग है, जिसमें हमारा बहुत बड़ा हमारी कंपनी का ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पे हमारा मकसद पाकिस्तानी लोकल प्रोडक्ट्स को ब्रांड बनाना है। आप इकोनेक्स के साथ मिलकर जो है ना वो अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं और उसको ऑल ओवर द पाकिस्तान ब्रांड बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अकेले लॉन्च नहीं कर सकते तो 3-4 लोग मिलकर भी जो है ना हमारी कंपनी के साथ प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें हमारा JPBS है, जॉइंट पूल बिजनेस सिस्टम। इसके बाद अगर आप जो है ना वो इतने सोर्सेज नहीं है कि जो है ना वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकें, तो आप घर बैठे जो है ना वो हमारी कंपनी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनेक्स शॉप या ई शॉप रजिस्टर करवा सकते हैं और अपने घर बैठे जो है ना प्रोडक्ट को लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास जो है ना वो प्रोडक्ट भी कोई नहीं है तो फिर भी जो है ना वो आप हमारी कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पे 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, उनको वहाँ से मार्केटिंग करके आगे सेल आउट करके अर्निंग कर सकते हैं। ये थी हमारी ब्रांडिंग। अब जो हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना वो डिस्कवर की तरफ आते हैं। डिस्कवर में भी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे आप जो है ना जिन पर आप वर्क करके अर्निंग कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहले है हमारे पास डायरेक्ट सेल मार्केटिंग, उसके बाद है सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके बाद SMS एंड ईमेल मार्केटिंग, उसके बाद पीयर टू पीयर मार्केटिंग और उसके बाद जो है इवेंट मार्केटिंग। ये दिस इज़ द यूनिकनेस इन आवर कंपनी के 7-8 किस्म की स्ट्रेटजीज़ हैं जिन पे इंसान वर्क करके अर्निंग कर सकता है। ये बिल्कुल एक यूनिक आइडिया जो आज तक पहले किसी बंदे ने लॉन्च नहीं किया। जिसमें इंसान महारत रखता है, जिसमें इंसान सोचता है कि यार मैं इसमें महारत रखता हूँ, तो वो उस किस्म की स्ट्रेटजी पे वर्क करके जो है ना अर्निंग कर सकता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की 7-8 किस्म की स्ट्रेटजीज़ थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। अब हम सारे प्रोजेक्ट्स पे ऐसे ऐसा वर्क कर रहे हैं और अल्लाह की करम से अपकमिंग भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारी कंपनी में। लेकिन जिस प्रोजेक्ट पर जो है ना हम 24/7 वर्क कर रहे हैं और बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं वो है डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। डायरेक्ट सेल मार्केटिंग करनी किस तरह है उसकी तरफ आते हैं। व्हाट इज़ डायरेक्ट सेल मार्केटिंग, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ होंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका। कोई भी चीज़ अगर किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होती है तो वो डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं जाती, बल्कि दरमियान में चंद लोग होते हैं जो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं, जिनमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, सप्लायर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, उसके बाद प्रोडक्ट कस्टमर तक जाती है। कंपनी में चीज़ बनती है 40% प्राइस पे, जबकि हम तक पहुँचती है वो 100% प्राइस में। 60% इनकम ये दरमियान वाले लोग ले रहे होते हैं। अब कंपनी ने चेक किया या कंपनी ने ये रिसर्च की कि जो मेरी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं वो तो कस्टमर्स की वजह से सेल हो रही हैं, जबकि पैसे मैं दरमियान लोगों में बांट रही हूँ। उसकी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल मैंने एक शॉपिंग मॉल को विज़िट किया, वहाँ से मैंने एक जूता ख़रीदा, मुझे जूता अच्छा लगा, मैं ऑटोमेटिकली मेरे दोस्त को मशवरा दूंगा या तुम भी वहाँ से जूता ख़रीदो। उसने भी मेरे कहने पर वहाँ से जूता ख़रीद लिया। इसी तरह उसने किसी और दोस्त को मशवरा दिया या तुम भी वहाँ से प्रोडक्ट्स खरीदो या कुछ भी खरीदो, वहाँ की प्रोडक्ट्स मेयारी हैं, सर्विसेज अच्छी हैं। उसने भी जो है ना उसके कहने पे वहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीद लिया।
अब क्या हुआ कि जो कंपनी की प्रोडक्ट्स थी वो तो कस्टमर्स की वजह से सेल हुई, यानी मैंने खरीदा, मैंने किसी को मशवरा दिया, किसी और ने खरीदा, किसी और को मशवरा दिया, तो कंपनी ने ये रिसर्च की कि जो मेरी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं वो तो कस्टमर्स की वजह से सेल हो रही हैं, जबकि पैसा मैं दरमियान वाले लोगों में बांट रही हूँ। तो कंपनी ने क्या किया कि दरमियान वाले लोगों को ख़त्म किया और अब खुद को कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट कस्टमर के साथ, और कस्टमर को कहा कि वही काम जो आप पहले कर रहे थे, किसी को मशवरा देना, किसी को बताना या कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, वही काम अब आप करो, और जो पैसा मैं इन 5 लोगों में बांट रही थी वही पैसा जो है ना मैं कस्टमर से बांटना शुरू हो जाऊँगी। जिससे क्या हुआ, यूज़र को पावर मिली, कस्टमर्स को पावर मिली, कस्टमर ने कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया और कस्टमर्स को जो है ना वो पैसा आना शुरू हो गया मुख्तलिफ लेवल पर। यह था बेसिकली डायरेक्ट सेल का कॉन्सेप्ट कि डायरेक्ट सेल क्या है। अब आते हैं कंपनी में स्टार्टअप की तरफ, ज्वाइनिंग की तरफ, कि स्टार्टअप कैसे करना है। तो दुनिया के किसी भी सिस्टम में चले जाए तो हर सिस्टम का एक अपना क्राइटेरिया है ज्वाइनिंग के लिए। इसी तरह हमारी कंपनी का भी क्राइटेरिया है ज्वाइनिंग के लिए। हमारी कंपनी ये कहती है कि हमसे ज़िंदगी में एक बार शॉपिंग करें और पूरी ज़िंदगी के लिए आप कंपनी की ऑल प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकते हैं। ये मेरे लिए यूनिक बात थी कि मैं ज़िंदगी में एक बार कंपनी से शॉपिंग करके कंपनी के ऑल प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकता हूँ लाइफ टाइम के लिए। कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं, कोई 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं। हमारे पास 4 पैकेजेस हैं, 3000, 7000, 12000, 17000। और एक और यूनिक चीज़ बताना चाहूँगा हमारी कंपनी की कि होना तो ये चाहिए कि हमने 3000 रुपये से शॉपिंग की है तो हमारा हक ये बनता है कि हम 3000 रुपये जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग करके अर्निंग करें। लेकिन कंपनी कहती है कि आप एक पैकेज से शॉपिंग करके चारों पैकेजेस पे भी वर्क कर सकते हैं। अगर आपने 3000 रुपये से शॉपिंग की है तो जो 17000 वाले पैकेजेस में प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग करके भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये यूनिक चीज़ें हमारी कंपनी की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। इसके बाद शॉपिंग के लिए हमारे पास हर किस्म के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। हेल्थ बेस्ड फूड सप्लीमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सोप्स हैं, लोशंस, शैम्पूज़, क्रीम्स, ग्रॉसरी, किचन आइटम्स, परफ्यूम, डिटर्जेंट्स, टूथपेस्ट, हर किस्म के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनमें से आप शॉपिंग करके कंपनी में आगाज़ कर सकते हैं। तो मैं कंपनी के सबसे छोटे पैकेज की बात करूंगा कि फॉर एग्जांपल आपने ज़िंदगी में एक बार कंपनी से 3000 रुपये से शॉपिंग कर ली और आपको कंपनी की तरफ से लिंक मिला, डिस्ट्रीब्यूशन मिली, कंपनी की रजिस्ट्रेशन मिली, कंपनी का लिंक, पासवर्ड, और जो पैसे आपने पे किए थे उसके बदले में प्रोडक्ट मिल गया। अब आपने इस प्रोडक्ट का किसी को मशवरा दिया या दोस्तों को मशवरा दिया तो अब आपको जो ना वो पे किया जाएगा क्योंकि आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। इसको एक किस्म की मार्केटिंग भी बोलते हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल कम से कम जो है ना सिर्फ 2 दोस्तों को शॉपिंग का मशवरा दिया और आपके कहने पे 2 दोस्तों ने कंपनी से शॉपिंग कर ली। तो अगर आपके एक दोस्त से 3000 रुपये से कंपनी से शॉपिंग की तो आपको डायरेक्ट कमीशन आएगा 30%। 30% कहना आसान है लेकिन दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो डायरेक्ट कमीशन 30% दे रही हो। जो कि हमारी कंपनी का 700 रुपये बनता है तो 700 रुपये आपको एक दोस्त से आ गया, 700 रुपये आप दूसरे दोस्त से आ गया। अब जो हमारा इनडायरेक्ट कमीशन है यानी 2 बंदे ज्वाइन हुए या 2 बंदों ने शॉपिंग की तो उनके दरमियान एक पेयर बनेगा। उस पेयर से आपको जो है ना वो इनडायरेक्ट कमीशन 21% आएगा। हमारा इनडायरेक्ट कमीशन कई कंपनीज़ के डायरेक्ट कमीशन से ज़्यादा है जो कि हमारा 500 रुपया बनता है। यानी अगर कंपनी की 6000 रुपये की सेल हुई तो 1900 रुपये आपके उसी दिन अकाउंट में आ जाता है जो आप उसी वक्त विथड्रॉ करवा सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में। ईजी पैसा जो भी आपके लिए जो है ना वो ईजी। अब जो 2 दोस्त आपकी टीम में ज्वाइन हुए उन्होंने आगे कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया और मजीद कम से कम जो है 2 दोस्तों को मशवरा दे दे शॉपिंग करने का, और उन दोस्तों ने उनके कहने से वहाँ से शॉपिंग कर ली और 6000 रुपये की एक जगह सेल हुई, 6000 रुपये की दूसरी जगह सेल हुई, 1901 को आ गया, 1900 दूसरे को आ गया। लेकिन सवाल है आपको क्या आया। अब मैं बात करने लगा हूँ टीम वर्क की। यहाँ पे आपकी टीम में सेल हुई है, आपके नीचे सेल हुई है, तो 4 बंदों की ज्वाइनिंग हुई है, 4 बंदों के दरमियान 2 पेयर बनते हैं। पर पेयर से हमारा इनडायरेक्ट कमीशन 500 रुपया एक से आ गया, 500 रुपया दूसरे से आ गया, आपको टीम वर्क से 1000 रुपया आ गया। दिस इज़ द टीम वर्क। 2 किस्म के लोग होते हैं जो पैसे कमाते हैं, एक वो जो खुद मेहनत करते हैं और फिर पैसा कमाते हैं, और एक वो लोग हैं जो ऐसा सिस्टम बिल्ड कर जाते हैं और सिस्टम उनके लिए वर्क करता है तो फिर वो अर्निंग करते हैं। तो हमारी कोशिश भी वही सिस्टम बिल्ड करने की है, टीम वर्क से आगे चलने की है, ताकि हम ऐसा सिस्टम बिल्ड कर जाएँ जो हमें जो है ना काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए अर्निंग दे। अब हमारी कुछ कैलकुलेशंस है कि आखिर सिस्टम बिल्ड करने पे, नेटवर्क बिल्ड करने पर हम इतना क्यों जोर दे रहे हैं और ये इंडस्ट्री दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री कैसे बन गई। तो हमारी सालाना कैलकुलेशंस हैं कि हम 1.5 साल में नेटवर्क से कितना पैसा कमा सकते हैं। तो मैं पहले महीने की बात करूँगा कि पहले महीने में मैंने बहुत भी स्लो वर्किंग की और पूरे महीने में सिर्फ 2 लोगों को प्रोडक्ट सेल की और अपने साथ ज्वाइन करवाया। उससे नेक्स्ट मंथ हमने काम नहीं किया, जो 2 लोग ज्वाइन हुए थे उन्होंने मजीद 2 लोगों को प्रोडक्ट सेल की और अपने साथ ज्वाइन करवाया। 2 से 4 हो गए। उससे नेक्स्ट मंथ में जो 4 लोग ज्वाइन हुए थे उन्होंने मजीद 2 लोगों को प्रोडक्ट सेल की और अपने साथ ज्वाइन करवाया। 4 से 8 हो गए, 8 से 16 हुए। उससे नेक्स्ट मंथ में नेटवर्क का ज़रब लगती है और प्लस होता है हर गुजरते महीने के साथ। 16 से 32 हुए, 32 से 64 हुए, 128, 256, 512, 1024,
2048, 4096, 8192 बंदे। अगर हर एक बंदा पूरे महीने में सिर्फ 2 लोगों को प्रोडक्ट सेल करे तो हमारी जो 13वें महीने में टीम बनती है वो है 8192 बंदे की टीम। ये मैंने स्लो वर्किंग की बात की है। ऐसा भी होता है सिस्टम में कि जो एक महीने में लोग 4 लोगों को प्रोडक्ट सेल करते हैं, 5 को करते हैं। और अपनी वर्किंग जो मैंने सिर्फ पहले महीने की बात की थी, बाकी जो पूरा साल में वर्क करूँगा, तो ये मैं स्लो वर्किंग की बात कर रहा हूँ। तो हमारे 8192 बंदे की टीम बन गई 13वें महीने में। अगर हमारी आइडियल बाइनरी चली तो 8192 बंदे के दरमियान 4096 पेयर बनते हैं, क्योंकि हमारे 2 बंदों का एक पेयर है। तो मैं डायरेक्ट कमीशन की बात भी नहीं कर रहा, जो हमारा छोटा कमीशन है इनडायरेक्ट, उसकी बात करने लगा हूँ। 8192 बंदे के दरमियान 4096 पेयर बने, पर पेयर से में 500 रुपया मिलता है। तो 4096 को 500 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो इनकम बनती है वो बनती है 20,48,000 रुपया, जो कि इंसान शायद जॉब से 20 साल में ना कमा पाए। इस नेटवर्क इस सिस्टम से 1-1.5 साल में कमा जाता है स्लो वर्किंग से। और ये सिस्टम रुकता नहीं है यहाँ पर, बल्कि ना रुकने वाला सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाता है और सिस्टम चलता ही रहता है। यह है नेटवर्क की पावर, यह है सिस्टम की पावर। इस नेटवर्क से हम बहुत पैसिव इनकम कमा सकते हैं, जिस वजह से ये इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसके अलावा जो हमारे प्लान्स को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाते हैं वो है हमारे रैंक्स एंड रिवार्ड्स। यहाँ पे हर एक लेवल पे बहुत सी अचीवमेंट्स हैं, रिवार्ड्स हैं। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, हमारे 2 बंदों की ज्वाइनिंग पे एक पेयर बनता है, उस पेयर से हमें 500 रुपया मिलता है। लेकिन उसके अलावा वहाँ से हमें 23 BV या 23 पॉइंट्स भी मिलते हैं, जो कि हमारे रैंक के लिए सेव होते हैं। यही पॉइंट्स जब 460 पे पहुँचते हैं, यानी सिर्फ 20 पेयर बनते हैं, तो हमारा पहला रैंक जो है वो ब्रॉन्ज हो जाता है और हमें 3000 रुपये का रिवार्ड मिलता है। फिर जब ये पॉइंट्स 920 पे पहुँचते हैं तो हमारा जो रैंक है वो सिल्वर हो जाता है और हमें जो है ना वो 6000 रुपये का रिवार्ड मिलता है। फिर जब ये पॉइंट्स 2300 पे पहुँचते हैं तो हमारा रैंक गोल्ड हो जाता है और हमें जो है ना वो 15,000 का रिवार्ड मिलता है। जब 6900 पे पहुँचते हैं तो हमारा प्लाटीनियम हो जाता है रैंक और हमें मोटर बाइक रिवार्ड में मिलती है। फिर एम्बेसडर है 9200 पॉइंट्स पे, इसमें हम आईफोन विन कर सकते हैं। उसके बाद ग्लोबल एम्बेसडर है, इंटरनेशनल टूर विन कर सकते हैं। उसके बाद क्राउन एम्बेसडर है, जिसमें हम मेहरान कार विन कर सकते हैं। उसके बाद रॉयल क्राउन एम्बेसडर है, जिसमें मुंडा सिटी कार विन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है ना यहाँ से रिवार्ड्स में ले सकते हैं मेहनत करके, और यहाँ से हमारी मेहनत का हमें दुगना सिला मिल जाता है। इसके अलावा हमारे सिस्टम में जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं वो सब सेम नहीं है। यहाँ पे पैसों के साथ साथ नाम मुकाम भी है। एक बंदा एम्बेसडर रैंक पे पहुँच चुका है और एक बंदा सिल्वर रैंक पे है, तो ज़ाहिर सी बात है जिसने ज़्यादा मेहनत किया ऊपर वाले रैंक पे है ना। यहाँ पे जितनी मेहनत करेंगे आप, उसी के हिसाब से आपका मुकाम होगा। और वो चीज़ें जो इंसान अपनी मनी सेव करके लेता है, हर एक इंसान की सोच है मैं गाड़ी लूँ, मैं बाइक लूँ, आईफोन लूँ, वो चीज़ें आप जो है ना मेहनत करें, आप एक लेवल पे जाएं तो यहाँ से अचीवमेंट्स में ले सकते हैं। जो चीज़ें आप अपने पैसों से लेंगे, आपको अपने पैसे सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक लेवल पे जाएं तो यहाँ से अचीवमेंट्स में ले लें। ये था हमारा डायरेक्ट सेलिंग का होल प्लान। उम्मीद आपको ये सिस्टम पसंद आया होगा। अब आखिर में उन लोगों के लिए शेयर करना चाहूँगा जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो माजरत। इतनी देर सुनने के लिए बहुत शुक्रिया।